Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start chapter number 13, that is probability of class 12th. So let's start the topic with the basic concepts. So first of all, probability किससे रिप्रेजेंट की जाती है? P E से. मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर कवर कर रहा हूँ. कुछ आपके 10th के होंगे, कुछ हम 11th के लेंगे, उसके बाद मैं 12th की प्रोबेबिलिटी पे आऊँगा. सो पी ई से रिप्रेजेंट करते हैं. पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन्स ऑफ एनी इवेंट. अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी भी काम के होने के चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. सो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला स्टडी किया था जूनियर क्लासेस में, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of outcomes. ये हमने स्टडी किया था. देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट की जा रही है? ई की. तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ऐसा हमने छोटी क्लासेस में सीखा था. देखिए अभी रिकैप ही करवा रहा हूँ मैं अभी कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है. इसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो इसे हम क्या कहते थे? श्योर इवेंट. और इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 देन इसे क्या कहेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट. प्रोबेबिलिटी 1 हुई तो श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो इम्पॉसिबल इवेंट. अब बात करते हैं हम 11th की प्रोबेबिलिटी में. 11th में आपने क्या स्टडी किया था? एडिशन थ्योरम. एक एडिशन थ्योरम हमने स्टडी की थी 11th में. एक बार उसको भी रिव्यू कर लेते हैं. क्या थी वो? पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखते थे हम इसको? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि आपने 11th में क्या क्या किया हुआ है. सो पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ये एडिशन थ्योरम है हमारी. देखिए एक और बात कि हम यूनियन कब यूज़ करते थे? जब बात आती थी और की. और इंटरसेक्शन कब यूज़ करते थे? जब बात आती थी एंड की. ठीक है, और के लिए यूनियन और एंड के लिए इंटरसेक्शन. अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एडिशन थ्योरम को. कि एग्जांपल क्या है? ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स. एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 कार्ड्स में से. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड और किंग. या तो वो कार्ड रेड होगा या वो कार्ड किंग होगा. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है? और के लिए हमने क्या स्टडी किया था? यूनियन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए आर यूज़ कर रहा हूँ और किंग के लिए के. मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रेड और किंग की. दैट मीन्स आर यूनियन के की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सो अकॉर्डिंग टू एडिशन थ्योरम क्या होगा? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन के. ठीक है, अब देखते हैं पी आर की वैल्यू. कि कार्ड रेड होने की प्रोबेबिलिटी. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26. तो 26 बाय 52. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग. सो टोटल कार्ड्स 52 और किंग्स कितने होते हैं? 4. सो 4 बाय 52. अब बात करते हैं आर इंटरसेक्शन के की. कि कार्ड रेड भी हो और कार्ड किंग भी हो. तो दैट मीन्स यहाँ पर रेड किंग की बात हो रही है. रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2. सो पी आर इंटरसेक्शन के क्या हो गया? देखिए 2 रेड किंग्स होते हैं. 2 बाय टोटल कार्ड्स दैट इज 52. आप चाहो तो इसको कैंसल आउट कर सकते हैं पर मैं अभी कैंसल आउट नहीं करूँगा.
सो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ये आ गया 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52। देखिए एलसीएम यहाँ पर आ गया 52 और ये आ गया 26 प्लस 4 माइनस 2, दैट इज 28/52। अब आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट ना करने का मेरा रीज़न क्या था कि यहाँ पर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर यहीं पे कैंसिल आउट कर देता तो यहाँ पर मुझे टाइम लगता एलसीएम लेने में। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 7 for the 28 एंड 13 for the 52। सो ये आ गया 7/13। ये थी एडिशन थ्योरम, ठीक है, थोड़ा सा रिकैप हो गया इसका। सो अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको एक कंडीशन दी होगी। सो देखते हैं सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, P मीन्स प्रोबेबिलिटी। सपोज A एंड B दो इवेंट्स हैं। सो A और B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी, PA/B, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि A इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना जब B इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी है, B इवेंट हो चुकी है, उसके बाद A इवेंट के होने के क्या चांसेस है, इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्योंकि अब A के ऊपर कंडीशन क्या लगा दी गई कि B इवेंट हो चुकी है, ठीक है। और जो ये मैंने बीच में स्लैश लगाया इसका मीनिंग होता है गिवन कह लें या ऑलरेडी अकर कह लें आप, ठीक है, जिस भी तरह से आप अंडरस्टैंड करना चाहें। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, दैट वी हैव टू फाइंड chances of event A when event B already occurred। कि A इवेंट के चांसेस फाइंड आउट करना जब B इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुकी होती है। सो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से, PA/B, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि PA/B, ठीक है। इसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो इसका फॉर्मूला है, देखिए A और B इवेंट्स है। सो PA इंटरसेक्शन B करेंगे हम, जो दो इवेंट्स की बात हो रही है जिनके ऊपर कंडीशन लगाई गई, उन दोनों का इंटरसेक्शन बाय जो इवेंट अकर हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स PB। सो PA/B क्या हो गया, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाएगी कि PB नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर PB 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आते ही ये सब नोट डिफाइंड हो जाएगा। दैट्स वाई कि PB नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर मैं ये कहूं कि PB मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, कि PB इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं PB/A फाइंड आउट करना चाहूं, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, PB/A, दैट मीन्स A ऑलरेडी अकर्ड। सो यहां पर PA इंटरसेक्शन B, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, B इंटरसेक्शन A लिखे या A इंटरसेक्शन B लिखे, सेम ही है, अपॉन A अकर हो चुका था तो PA, ठीक है। जो इवेंट यहां पर नीचे लिखी जाती है वही यहां नीचे आएगी, ठीक है। अब यहां भी कंडीशंस क्या लगाएंगे हम, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे, दैट PA मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो ये कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसको हम आगे एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे, उससे पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नोटेशंस बता देता हूं कि S हम यूज करेंगे सैंपल स्पेस के लिए, ठीक है, सैंपल स्पेस के लिए हम S यूज करेंगे। और
ए बी एफ ये क्या होंगी, ये इवेंट्स होंगी, ठीक है, जो मैं प्रॉपर्टीज में यूज करूंगा ये इवेंट होंगी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दैट इज पी ए ओवर बी या बी ओवर ए कह दें आप, मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1 या 1 से छोटी होगी एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स पी ए ओवर बी किस में लाई करेगा, 0 to 1 की रेंज में, ठीक है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं पी एस ओवर बी निकालूं, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालूं व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, सो ये क्या आएगी 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पी बी ओवर बी निकालूं, बी के होने के बाद बी की ही प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो वो भी क्या होगी 1। आप यहां से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी से, पी एस ओवर बी इज इक्वल्स टू पी बी ओवर बी इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मुझे पी ओवर बी फाइंड आउट करना हो, दैट मीन्स पी ए डैश ओवर बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए ओवर बी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज पी ए यूनियन बी ओवर एफ फाइंड आउट करना हो मुझे, सो इसका क्या फॉर्मूला है, पी ए ओवर एफ प्लस पी बी ओवर एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ, ठीक है। बट यहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन हम साथ में लेके चलेंगे कि पी एफ मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, कि पी एफ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इवेंट ऑलरेडी अक्कर हो चुकी होती है वो 0 नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। सो ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.1 विद द फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट E and F are events such that PE is equals to 0.6, PF is equals to 0.3 and PE intersection F is equals to 0.2. Find the value of PE over F and PF over E. So ये हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या है 0.6, इवेंट F की प्रोबेबिलिटी 0.3, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और क्या फाइंड आउट करेंगे पी ई ओवर एफ। सो पी ई ओवर एफ दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इसका फॉर्मूला क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी है, या मैं ये कहूँ जो यहाँ नीचे लिखी जाएगी। सो दैट मीन्स यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है 0.2 और पी एफ की वैल्यू 0.3, दैट मीन्स ये क्या आ गया 2/3। सो पी ई ओवर एफ की वैल्यू क्या आ गई 2/3। सिमिलरली पी एफ ओवर ई, इसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करें, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी एफ इंटरसेक्शन ई क्या है 0.2 अपॉन पी ई दैट इज 0.6, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। सो ये आगे पी ई ओवर एफ और पी एफ ओवर ई, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इवेल्युएट पी ए यूनियन बी इफ 2 times पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू 5/13 and पी ए ओवर बी इज 2/5। सो पी ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पी ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एडिशन थ्योरम में हमने स्टडी किया था कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए पी बी की वैल्यू गिवन है
2 टाइम्स पी ए, 2 टाइम्स पी ए गिवन है मुझे, दैट इज 5/13। इट मीन्स पी ए क्या मिलेगा, 5/26, ठीक है। और पी बी भी मेरे पास है 5/13। तो यहाँ वैल्यूज़ अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, सो 5/26 प्लस 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन नहीं है, सो दैट मीन्स हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब पी ए ओवर बी गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पी ए ओवर बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2/5 इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दैट इज 5/13। अगर मैं इससे सोल्व करूं, सो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 5/13, ये आ जाएगा हमारे पास 2/13। किसकी वैल्यू आई है, पी ए इंटरसेक्शन बी की। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 2/13। अब जस्ट इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 26, दैट इज 5 + 10 - 4, दैट मीन्स 5 and 10 15 - 4, दैट इज 11/26। So this is the final answer.